नमस्कार। स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। इस वक्त नज़र हम दौड़ाते हैं काबुल की तरफ, जहां माहौल हिंदुस्तान के लिए फिर बदल रहा है। प्रो पाकिस्तान जो तालिबान है वो ऐसा लग रहा है कि काबुल में दोबारा सत्ता में आ जाएगा। समय बीतता जा रहा है अफ़गानिस्तान के लिए और अभी भी कोई ये क्लैरिटी नहीं हो पाई है, कोई सफाई नहीं आ पाई है हमारे सामने कि 1 मई जिस वक्त यूएस और नेटो की जो ट्रूप है उनके विड्रॉल का, जो कि उनके बाहर निकलने का जो समय है, उसके बाद आखिर होगा क्या। तालिबान जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिशों में लगा हुआ है। ऐसा एक माहौल बन गया है कि लग रहा है कि वो जल्द से जल्द जो है काबुल लौटना चाह रहा है। और ये आज से 20 साल पहले तालिबान को खदेड़ा गया था काबुल से। लेकिन इस वक्त जो है कोई भी जो वहाँ पे काम करने वाले जो प्रमुख राष्ट्र हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो नेटो हो, या ख़ुद काबुल में चल रही इस वक्त की सरकार हो, वो इस बारे में कुछ भी कहने से बच रही है। और हकीकत ये है कि तालिबान जो है वहाँ हो रहे लगातार हमलों में आगे आ रहा है, जीतता जा रहा है। और अगर कुछ देखा जाए, जो बातचीत हमें पता चल रही है कि ये यूएस का सबसे लंबा युद्ध होगा और कई सालों के बाद एक ऐसा युद्ध होगा जो यूएस हार जाएगा। हिंदुस्तान के लिए तालिबान का लौटना जो है वो एक और बहुत बड़ा सदमा रहेगा, झटका रहेगा। ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जो विदेश नीति है इस वक्त, उस पर एक बहुत बड़ा मेरे ख़्याल से ये असर डालेगी। क्योंकि जो अभी खित्ते में हमारे नेबरहुड में जो तमाम बातें चल रही हैं, उसके हिसाब से ये माना जाएगा कि तालिबान अगर काबुल में वापस आता है पावर में, तो अगर मान लीजिए कि खुद न भी आए और अभी की जो कि सरकार है उसके साथ एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट भी बन जाए उसका, फिर भी अफ़गानिस्तान पूरी तरह से जो टिल्ट हो जाएगी, अफ़गानिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के फेवर में हो जाएगी और हमारे ख़िलाफ़। ऐसी हालत में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं? हालांकि बाइडन ने ये बात साफ कर दी है कि वो काबुल की पॉलिसी को दोबारा देख रहे हैं और हो सकता है कि वो विड्रॉल अभी तुरंत न करें। लेकिन तालिबान बार बार कह रहा है कि हम बदल चुके हैं। लेकिन अगर ये चीज़ मान भी ली जाए तो जब तक प्रैक्टिस में नहीं आती है, जब तक हमारे सामने बातें नहीं आती हैं, तो यही माना जाएगा कि तालिबान इस वक्त ज़बानी जमा खर्च जो है बातें कर रहा है और उसे हकीकत में तब्दील मेरे ख़्याल से नहीं करेगा। क्योंकि पहली चीज़ है कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो तालिबान के साथ कितना इंगेज कर पाएगी। और बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान हमेशा से तालिबान को पैसे देते आया है, उसको रसूख देते आया है, उसको अहमियत देते आया है। इस वजह से पाकिस्तान को ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर देखें, इससे हम लोगों को सबसे बड़ा जो फ़र्क पड़ेगा वो फ़र्क पड़ेगा सेंट्रल एशिया में जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। लेकिन पाकिस्तान के साथ एक बड़ी बात क्या होगी कि तब चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये तीनों अगर जो है एक साथ आते हैं, और ईरान में भी बढ़ रहा है चाइना का जो दखल है वो, वैसी हालत में हिंदुस्तान एक बहुत बड़े हिस्से से, जिस पर कि अभी उसका इन्फ्लुएंस है, महरूम हो सकता है। पाकिस्तान तो एक फेल्ड स्टेट के जैसा चल ही रहा है। अगर तालिबान आती है तो अफ़गानिस्तान में भी कोई चांसेस ऑफ रिकवरी या जो पुराने हालात थे उस पर लौटने की कोई सूरत मेरे ख़्याल से नज़र नहीं आएगी। अब यूएस के पास है ये मौका, नेटो के पास है ये मौका कि वो अफ़गानिस्तान को तालिबान के हाथों डिस्ट्रॉय करवाती है या एक ऐसा माहौल क्रिएट करती है जहाँ पर इंतहा पसंद जितने भी ग्रुप्स हैं वो दूर रहें पावर से। क्योंकि तालिबान के आने का मतलब है कि मुझे कहीं ना कहीं इस बात का शक है कि अलकायदा का सर दोबारा खड़ा हो सकता है। इनफैक्ट आईसिस को भी एक नया घर मिल सकता है, क्योंकि आईसिस भी चाह रहा है एक नई जगह से लड़ना, क्योंकि अब नेस्तनाबूद तो हो चुका है ट्रंप की नीतियों के चलते। लेकिन अभी भी जो कहा जाता है कि जो सुलगती हुई जो एक चिंगारी होती है वो बाकी है आईसिस की। कितनी माहौल में तब्दीली आएगी और मोदी गवर्नमेंट तब क्या सूरत हाल के हिसाब से रिएक्ट करेगी, ये अभी से बताना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त इतनी सारी दुश्वारियां हैं दुनिया के सामने, चाहे वो कोविड के तौर पे हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर बाकी और दुश्वारियां भी हैं, जैसे किसान आंदोलन हो गया या बार बार आते इलेक्शंस हैं। तो इनके बीच में कितनी तवज्जो मिल पाएगी अफ़गानिस्तान को पता नहीं।
अब जितना भी जो है चेंजेस हैं वो होंगे ही। आपको याद होगा 90 के दशक में जब तालिबान की गवर्नमेंट थी तो अफ़गानिस्तान से चूँकि हिंदुस्तान बहुत क्लोज़ रहा है, लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान की कोई भी वक़्त नहीं थी। अफ़गानिस्तान में उस वक्त हिंदुस्तान को पूरी तरह बाहर रखा गया था। अब थोड़ा सा जो है माहौल बदला है तालिबान के जाने के बाद से, लेकिन 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस को फ़्लाइट को कांदाहार ले जाया गया था, उस वक्त से इस वक्त तक एक यू टर्न, एक वापस उसी जगह पहुंच जाए अगर आदमी, तो पिछले 20-21 सालों में की गई तमाम जितनी कोशिशें हैं सब नाकामयाब हो जाएंगी। आप जुड़े रहें हमारे साथ, हम इस पर बहुत पैनी नज़र रखे हुए हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। बाइडेन की गवर्नमेंट कोई ना कोई डिसीजन नया ज़रूर सुनाएगी आने वाले वक्त में, जब वो ये डिसाइड करेगी कि क्या 1 मई को सच में विड्रॉल होगा या 1 मई के बाद भी किसी न किसी तरह से यूएस प्रेजेंस बना रहेगा अफ़गानिस्तान में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो। धन्यवाद।